नमस्कार, मैं अनुरागनंद और आप देख रहे हैं जागो भारत न्यूज 24। और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवसिस परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल सर हैं, जो कि शिवसिस परिवार के साहब श्री हरिनानंद जी, जिन्होंने शिवसिस परिवार के प्रति श्रद्धा विश्वास रखने वाले, यानी कि भगवान शिव गुरु हैं, इसके प्रति श्रद्धा सुमन रखने वाले साहब श्री हरिनानंद जी के ये गुरु जी भी कहलाएंगे, क्योंकि शैक्षणिक ज्ञान इन्हीं के द्वारा साहब श्री हरिनानंद जी को दिया गया है। आज यहाँ सुविधा आगमन हुआ है, से बातचीत करना चाहूंगा। सर, आपका सुविधा आना और लगातार देख रहे हैं आपका हर जगह शिव चर्चा में, अभी भी इतना उम्र के बावजूद भी आप लगातार घूम रहे हैं। आखिर शिव गुरु चर्चा में घूमने से अभी अभी क्या फायदा? आपको तो अब बेड रेस्ट होना चाहिए, आपका उम्र के हिसाब से आपका बेड रेस्ट होना चाहिए। इस कालखंड के प्रथम शिवसे से साहब श्री हरिनारायण जी का संकल्प कि धरती पर एक एक व्यक्ति के हृदय में शिव शिष्यता का दीप जलाना है। हमारे भारतीय अध्यात्म में हमारे 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और अनेक ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि शिव आदि गुरु हैं। शिव ईश्वर को कहा गया, परमेश्वर को कहा गया, ब्रह्म कहा गया, और उन्हीं को कहा गया कि वे आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं, जगत के गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। ग्रंथों में उनके कुछ शिष्यों का नाम आता है। ये पहली बार साहब श्री हरिनानंद जी ने इस बात को शिव को गुरु मान करके सोचा और समझा, अनुभव किया कि जब वो जगत के गुरु हैं, इसका मतलब क्या होता है। जगत गुरु का मतलब जगत का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ण का हो, किसी स्थान का हो, अगर वो मानव शरीर में है तो उसको भगवान शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने का जन्म सिद्ध अधिकार है। एक चीज और, जैसा कि जानकारी मिला कि आप साहब श्री हरिनानंद जी के काफी करीब रह चुके हैं और उनके आप गुरु भी कहलाएंगे, और उन्होंने आपको ज्ञान दिया है कि भगवान शिव गुरु हैं, इस बात को ज्ञान आपको दिए हैं, तो क्या आप उनको गुरु मानते हैं या उनको आप एक विद्यार्थी दृष्टिकोण से? देखिए, शैक्षणिक दृष्टि से वो मेरे विद्यार्थी, मैं उनको कॉलेज में पढ़ाता था, घर में भी बहस होती थी आध्यात्म के, क्योंकि मेरा दर्शन शास्त्र का, मैं फिलोसफी का प्रोफेसर, रिटायर भी किया, प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के रूप में, डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज के रूप में SKM यूनिवर्सिटी दुमका से। तो जहाँ तक था ज्ञान का आदान प्रदान होता रहा, लेकिन भगवान एक ऐसी स्थिति आई थी मेरे जीवन में जब मेरा आर्थिक दृष्टि से मैं बिल्कुल विपन्न हो गया था। मेरे पास में या तो पागल हो जाता या आत्महत्या करता। उन्होंने मुझको एक संवाद भेजा कि अगर श्मशान की साधना करने से आपको फायदा हुआ हो तो ठीक है, और नहीं तो शिव को गुरु बना लीजिए। विद्यार्थी के रूप में जो मेरा उनका संबंध था वो 20 साल पहले का था। 20 साल के बाद उन्होंने ये संवाद मुझको भेजा, और जब संवाद मुझको मिला उस समय मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी और मैंने शिव को गुरु माना उनके इस संवाद के आधार पर, और धीरे 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 मेरी स्थिति में सुधार होता चला गया और मेरा विश्वास मजबूत होता चला गया कि सचमुच में भगवान शिव गुरु का काम करते हैं और गुरु के रूप में वे अपने शिष्यों का लौकिक और पारलौकिक उद्धार करते हैं। साहब ने कहा, आपका मन तब तक नहीं पूछेगा कि महादेव मेरा है जब तक आप दूसरे को नहीं बुझाइएगा। दूसरे को बुझाइए, दूसरे के मन में उतारिए, उसका मन बुझ गया कि महादेव मेरा है, तब आप शिव बनिएगा। ये करना है, खाली भजन गाने से नहीं होगा, अगरबत्ती दिखाने से नहीं होगा, प्रसादी चढ़ाने से नहीं होगा, ये करना होगा। क्या करना होगा? इस मंशों से चर्चा करनी होगी। बहुत लोग अपना व्यापार हो गया है, चर्चा में जा रहे हैं पद के लिए, पैसा के लिए, सम्मान के लिए, सुविधा के लिए।
2000 रुपया दोगे तो चर्चा करने जाएंगे। साहब ने मना किया, इसको व्यापार मत बनाओ, ये दिल का मामला है, ईमानदारी से इस काम करो। और तब क्या होगा कि आपके जन्म जन्म के जो आपका दुख है, दरिद्रता है, जो परेशानी है, वह गुरु की दया से दग्ध हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब आप गुरु आदेशिक अनुसार काम करेंगे। तो गुरु से तो हमको भेंट नहीं है, भेंट है साहब से। और साहब ने कहा कि मैं धरती पर आया हूँ, मैं शिव का आदमी हूँ, आपको शिव का आदमी बनाना है। आपको महादेव से प्रेम हो या नहीं हो, आप तो कुविचार में भी खाली खड़ा रहिए, क्या क्या महादेव अपने और विश्वास मत करिए, क्योंकि दिखाई पड़ के नहीं करता है, आपको क्या ज्ञान देगा। कुविचार में भी गरियाते रहिए, महादेव को कोई दिक्कत नहीं, खड़ा रहिए, हे महादेव आप मेरे गुरु। साहब ने कहा मेरे, लेकिन आपको एक निष्ठ रहना होगा, मेरी उंगली पकड़े रहना होगा, हमने जो कहा है उसको आपको करना होगा, नहीं करिएगा तो नहीं मिलेगा। क्या करना होगा? तो पहले तो 1 नंबर, रात में सोने के पहले, सवेरे शाम छोड़ने के पहले मन ही मन कहिए कि हे महादेव कीजिए, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मेरे मन को बुझा दीजिए कि आप मेरे। ये कहना है, ये हमको करना है। इस मंशा से रोज एक आदमी को कहिए। आपके घर में मोबाइल है, मोबाइल से अपना जो सगा संबंधी है, दोस्त है, हितनाथ है, उसको मैसेज कीजिए कि हमने शिव को गुरु माना है, ए भैया, ए दीदी हो, मौसा हो, फूफा, अभिमान कीजिए। ये करना है। और तीसरा काम है अपने गुरु को प्रणाम करना। तो प्रणाम करते कैसे हैं? एगो तरीका है, 108 बार नमः शिवाय 24 घंटा में एक माला 108 बार करना है। इसे ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि इससे आपको नुकसान होगा, अहंकार पैदा होगा, आपके लिए घातक हो जाएगा। अकड़ और अहंकार अध्यात्म में बाधक होता है। एक माला करते हैं, क्या करते हैं? माला ले लिया, उसको कपड़े से ढक दिया, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, आगे बढ़िया है, नमः शिवाय नमः, जा जा सब पकड़िए, धान खाएंगे, समझे नमः शिवाय नमः शिवाय। 5 मिनट में 108 बेर नमः शिवाय। साहब ने कहा कि ये हमने कहा था 108 बार मूड़ी पटको, प्रणाम करो, गोड़ लगो महादेव को। आप गोड़ नहीं कर रहे हैं, आप प्रणाम नहीं कर रहे हैं, आप प्रणाम करते हैं सास को 5 बेर गिर के अचरा से गोड़ जांच के, अब बने बने क्या करते हैं तो आप नहीं जानिए। कोई कहता है साहब कहते थे कि मने में कहे बुढ़िया मरे छिकाए ना है, बुढ़िया बड़े छिकाए ना, 5 बेर तो यो प्रणाम हुआ। तो महादेव को मुड़ी पटक के कहना है कि हे महादेव आपको प्रणाम, तब प्रणाम हुआ। अब प्रणाम 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 आज तो इसका माने कि आपका मन दूध पर है, आप महादेव को प्रणाम प्रणाम बोलिए नहीं, आप प्रणाम कर नहीं रहे हैं, आप खाली बोल रहे हैं। बोली से प्रणाम नहीं होता है, प्रणाम करेगा मन, और मन झुकेगा तो आप विनम्र हो जाइएगा। अकड़ और अहंकार नहीं है, हमसे बात करिएगा। हम 108 बार नमः शिवाय रोज करते हैं, ये अकड़ आ गया तो समझ लीजिए कि आपका आंख लाल हो गया, अब जिंदगी में दुख पैदा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने साहब की बात नहीं मानी, 108 बार 108 नमः शिवाय करने वाले चले गए धरती से। जिंदगी भर हाय पापा हाय पापा हाय पापा, कभी दुख नहीं सुख नहीं देखते। साहब के आदेश का पालन नहीं करिएगा, दुख होगा। दूसरा तरीका साहब ने कहा कि देखो 108 बार नमः शिवाय नहीं होता है तो माला तोड़ दो। कुछ लोगों ने माले तोड़ दिया। साहब का कहना था कि माला तोड़ दो का माने टुकड़ा टुकड़ा में। अजपा जप के लिख दिया कि शिव के से अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए अजपा जप से नमः शिवाय का सहारा लेंगे। यानी
सांस की सामान्य गति पर न तेज होगा न धीमा होगा, सामान्य गति पर सांस लिया, नमः छोड़ा, शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अरे मन में आ गया आलू, इनमें से आ गया टमाटर, कि बिहान बचवा के चीज देना है या घर में पैसे नहीं है, छोड़ दीजिए प्रणाम करना। एक घंटा के बाद बैठिए, लीजिए नमः, छोड़िए शिवाय, फिर लीजिए नमः शिवाय, फिर इन्हें से दिमाग में घुस ले कि जा अच्छा घर में तरकारी हरी नहीं है, खा बनेगा, छोड़ दीजिए। यानी आप घंटे 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 है ना, एक बेर दो बेर एक बेर, ये हुआ टुकड़े टुकड़े में नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम। नमः शिवाय, नमः माने माथा को सटाए गुरु के चरण में, नमः झुकाए इसके अपने गुरु के, अपने गुरु के। कौन गुरु है? महादेव मेरा गुरु है, अपने गुरु के। अपने साहब से पूछा कि यह महादेव आपका कौन है, कैसा है? तो साहब ने हमको कहा मेरा महादेव सड़ा हुआ मांस का लोथड़ा है, तो क्या करें, फेंक दें? जैसा है मेरा, मेरी माँ डाइन है, तो क्या करें, उसको घर से बाहर फेंक दे? जैसा है मेरा। तो उस महादेव को, हम तो महादेव को गुरु बना दिए, दरिद्र हो गए, बीमार पड़ गए, बेटा को नौकरी नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो लोग क्या करता है, महादेव को छोड़ देता है, कंगने खोल देता है। साहब ने कहा ऊपर पड़े बजर पड़े कुछ हो जाए, महादेव को नहीं छोड़िए, और अगर आप महादेव को पकड़े गए तो महादेव आपको उठा देगा। आप सभी लोग फिलहाल इसी के साथ देखते रहें जागो भारत न्यूज़ 24। नमस्कार।